प्रोक्रेस्टिनेशन अगर सरल भाषा में कहे तो अपने काम को टालना या उसको कल के भरोसे छोड़ देना। हिस्ट्री में काफी बड़े बड़े लोग हो गए हैं जिनको प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम थी। उन्हीं में से एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है द ग्रेट लियोनार्डो दा विंची का। उनकी आर्ट एंड साइंस में की गई प्रगति के बारे में आज पूरी दुनिया जानती है। उनके बारे में थोड़ा सा स्टडी करने के बाद मुझे ये पता चला कि उनकी आखिरी जिंदगी में उन्होंने अपने एक आर्टिकल में उनकी प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम का जिक्र करते हुए कहा था कि उनको मोनालिसा बनाने में 16 साल लग गए। यही नहीं, उनकी जिंदगी के दो सबसे बड़े आर्ट वर्क द बैटल ऑफ एंगियरी एंड द लेडा दोनों ही अधूरे रह गए। जब सन 1519 में फ्रांस में उनका निधन हुआ तब उनके 70% से ज्यादा आर्ट वर्क्स एंड प्रोजेक्ट्स सालों से पेंडिंग पड़े हुए थे। इससे एक बात साफ हो जाती है कि आप कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो, प्रोक्रेस्टिनेशन आपके टैलेंट पर पानी फेर सकता है। इस वीडियो में मैंने प्रोक्रेस्टिनेशन के कुछ साइंटिफिक रीजंस डिस्कस किए हैं एंड लास्ट में उसके कुछ रिसर्च बेस्ड सॉल्यूशन भी दिए हैं। इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखना, आप पक्का कुछ नया सीख के जाओगे। जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत के काफ़ी रीजंस होते हैं। उन्हीं में से पहला और सबसे कॉमन रीज़न है हमारे ब्रेन के एग्जीक्यूशनल फंक्शन में प्रॉब्लम होना। अब ये एग्जीक्यूशनल फंक्शन क्या है? इन सिंपल वर्ड्स, एग्जीक्यूशनल फंक्शन हमारे ब्रेन का एक स्किल सेट होता है जो हमें गोल्स को प्लान करने में, उसे प्रायोरिटाइज करने में एंड लास्टली उन्हीं गोल्स को कैरी आउट करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जीक्यूशनल माइंडसेट मतलब अगर आप किसी इंपॉर्टेंट टास्क को करने का ठान लिए हो तो उसको अगले ही पल उस टास्क के ऊपर आप काम करना शुरू कर दोगे। इन कॉन्ट्राडिक्शन, प्रोक्रेस्टिनेटिंग माइंडसेट का मतलब है कि आपको पता है कि आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट है करने के लिए, बट आप उसको फिलहाल नहीं करोगे, आप उसी चीज को कल के भरोसे छोड़ दोगे। लैक ऑफ एग्जीक्यूशनल माइंडसेट होना पहला और काफी कॉमन रीजन है। इनफैक्ट अभी से ही काफी लोग इस प्रॉब्लम से अपने आप को रिलेट करने लगे होंगे। इसका दूसरा रीजन है फेलियर ऑफ मूड रेगुलेशन। अकॉर्डिंग टू कैनेडियन साइकोलॉजिस्ट सर टिमोथी, प्रोक्रेस्टिनेशन इज गिविंग इन टू फील गुड। इन सिंपल वर्ड्स, ये एक अटेम्प्ट होता है आपके माइंड का जो कि आपके स्ट्रेस, बोर्डम एंड वर्क की अनप्लीजेंटनेस को अवॉइड करने के लिए होता है। थर्ड, गेटिंग एंगेज्ड इन मोर रिवॉर्डिंग एक्टिविटी। इन 2020 हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां पे हमें एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज लाइक वीडियो गेम्स, मूवीज एंड अदर एक्टिविटीज के सोर्सेज काफी कन्वीनियंटली मिल जाते हैं जो कि ज्यादा रिवॉर्डिंग एंड एडिक्टिव होते हैं और इनकी आदत लगते बिल्कुल देर नहीं लगती। ऑन ए क्विक नोट, एक स्टडी कंडक्ट किया गया था जो एस्पेशली एडिक्टिव गेमर्स पे था, जिसमें पाया गया कि वीडियो गेम्स एंड सोशल मीडिया एडिक्शन और ड्रग एडिक्शन काफी हद तक कॉमन इफेक्ट करते हैं ह्यूमन ब्रेन पे। दोनों ही हमारे ह्यूमन ब्रेन के एक हार्मोन का सीक्रेशन को ट्रिगर करते हैं जिसको डोपामीन या फील गुड हार्मोन बोलते हैं। इसके सीक्रेट होने के बाद आपको अच्छी एंड रिवॉर्डिंग फीलिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम जीतते हो और जो आपको सेटिस्फैक्शन की फीलिंग होती है वो काफी हद तक ये हार्मोन की वजह से होती है। इन कॉन्ट्राडिक्शन, दूसरी एक्टिविटीज जैसे रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग एंड टास्क अकॉम्प्लिशमेंट जैसी चीजें काफी हद तक ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है और ये इंस्टेंट रिवॉर्डिंग भी नहीं होती। इन सिंपल वर्ड्स, ये एक्टिविटी करने के लिए आपके दिमाग को थोड़ा ज्यादा जोर लगाना पड़ता है जिसकी वजह से दिमाग इसको टालने की कोशिश करता है एंड लास्टली आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। तो ये तो हो गए प्रोक्रेस्टिनेशंस के रीजन। अब इसे कैसे ओवरकम करना है उस पॉइंट पे आते हैं। गाइस, सॉल्यूशन पे आए उससे पहले मैं आपसे एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आगे आने वाली जो भी इंफॉर्मेशन मैंने शेयर की है उसे बस देखने खातिर मत देखना, उसे आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करना जिससे आपको उसके बेनिफिट्स मिल सके। बस ये ना हो कि आप अपने लाइफ का कुछ मिनट का टाइम बर्बाद करें। तो ये हो गया आज का ज्ञान। अब वापस आते हैं हमारे सॉल्यूशन पे।
सो हमारा पहला सॉल्यूशन है प्रैक्टिसिंग शॉर्ट टर्म गोल मैनेजमेंट। इस टेक्नोलॉजिकली एडवांस वर्ल्ड में लोग लॉन्ग टर्म गोल को कुछ ज्यादा ही प्रायोरिटीज देने लगे। अब ऐसा करने के कुछ एडवांटेजेस भी है, बट ये चीज ज्यादातर आपकी करंट थॉट प्रोसेस को अच्छे से वर्क नहीं करने देती। जैसे कि आपने कुछ लोगों को कहते सुना होगा कि रिटायरमेंट की प्लानिंग एंड सेविंग तो भाई टीनेज से ही शुरू कर देनी चाहिए। आपके वैकेशन को तो भाई 6 महीने पहले ही प्लान कर दो। 18 साल के होते होते ये तय कर लो कि आपकी बची हुई जिंदगी में आपको करना क्या है। सो गाइज, ये हमारी सोसाइटी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ यंगस्टर्स को अपने गोल्स काफी दूर और मुश्किल नजर आते हैं। सो ऐसा ना हो, इसके लिए आपको सिंपली अपने गोल को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देना है और डेली एक टारगेट लेके चलना है कि शाम तक आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क उस डायरेक्शन में कंप्लीट करना है। इससे ये होगा कि आपका ओवरऑल वर्क माइन्यूट पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और आपको वर्कलोड ज्यादा नहीं लगेगा, जिसकी वजह से प्रोक्रेस्टिनेशन करने का चांसेस काफी कम हो जाएगा। सॉल्यूशन नंबर 2, सेल्फ ब्राइबरी। जैसा कि मैंने वीडियो के रीजन वाले पार्ट में रिवॉर्डिंग एक्टिविटीज के बारे में बताया था, उसी प्रिंसिपल को यहां यूज करना है। इसके लिए आपको यह ट्राई करना है कि आपके दिन का जो सबसे इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट वर्क है उसे आप दिन के शुरुआत में कर ले। उसके कंप्लीट होने से पहले आपको कोई भी रिवॉर्डिंग एक्टिविटी जैसे गेम खेलना, मूवी या फेवरेट शोज देखना एक्सेट्रा, ये कुछ भी नहीं करना है। एक बार आपका वो इंपॉर्टेंट वर्क या टास्क खत्म हो जाए, फिर आप अपने आप को रिवॉर्ड दे सकते हो बाय डूइंग दोज एक्टिविटी जो आपके ब्रेन को पसंद है। इससे ये होगा कि आपके ब्रेन के पार्ट जिसको बेसल गैंग्लिया कहते हैं, उसमें ये हैबिट फॉर्म होगी कि जब तक आप अपना वर्क नहीं कर लेते हो तब तक उसे वो रिवॉर्डिंग एक्टिविटी नहीं मिलेगी, जिससे डोपामिन रश होता है। अब आते हैं सॉल्यूशन नंबर 3 पे, डिफरेंशिएट योर वर्किंग जोन। ये चीज काफी स्कॉलर्स एंड बिजनेसमैन यूज करते हैं और इसका फायदा उनको बखूबी होता है। इसमें होता यह है कि आपको एक डिफरेंट एरिया बनाना है, चाहे वो आपका रूम का एक कॉर्नर ही क्यों ना हो, बट उसको सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए यूज करना है, जिसमें कम से कम डिस्ट्रैक्शंस होने चाहिए। इससे होगा ये कि आपके पास एक अलग वर्किंग जोन होगा जहां आपका माइंड ज्यादा कंफर्टेबली वर्क कर सकेगा विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस। अब ये चीज सुनने में बहुत आम लगती है, बट इसको इम्प्लीमेंट करने से आपको काफी फायदा होगा। नाउ लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हार्डेस्ट थिंग टू इम्प्लीमेंट, बट अगर ये नहीं करोगे तो आपके लिए और कुछ काम नहीं करेगा, विच इज नंबर 4, सेल्फ डिसिप्लिन। गाइस, ब्रेन एक ऐसी चीज है जिसको अगर आप सर्वेंट बना के रखोगे तो आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो। इन कॉन्ट्राडिक्शन, अगर आपने उसे अपना मास्टर बना लिया तो उससे बुरा कुछ नहीं है। वो इंग्लिश में एक कहावत है ना, ह्यूमन माइंड इज एन एक्सीलेंट सर्वेंट बट अ टेरेबल मास्टर। हमारा माइंड ऑलवेज हमें ऐसी चीज करने के लिए मोटिवेट करेगा जिसमें उसे लोड ना लेना पड़े और उसे ज्यादा से ज्यादा डोपामिन रश मिले। एक पॉइंट पे आके आपको ट्रूली ये समझना होगा कि चीजों को टालने से आपकी मुसीबतें आसान नहीं हो जाएगी, बट ऊपर से ज्यादा बढ़ जाएगी और आपके लिए बेटर है कि अपने आप को आप डिसिप्लिन में लाओ। इनफैक्ट किसी भी फील्ड में जो सक्सेसफुल है उनसे आप उनकी सक्सेस का सीक्रेट्स पूछोगे तो आपको जवाब में सेल्फ डिसिप्लिन ही मिलेगा। इन दी एंड मैं आपको यही कहूंगा कि डिसिप्लिन नहीं है तो लाइफ में आप किसी भी स्टेज पे कहीं भी कुछ नहीं कर सकोगे, बिकॉज डिसिप्लिन के बिना सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा और सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा तो आप अपने गोल पे फोकस नहीं रह पाओगे। सो गाइज, अगर आप यहां तक ये वीडियो देख रहे हो तो आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब ठोको एंड वीडियो को लाइक कर दो, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए मेहनत करते रहना, आगे बढ़ते रहना, कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग। मैं मिलता हूं आपको ऐसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। बाय।